हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं और या तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कल की लाइव क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे कुछ कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वहां लाइव वाले भी आप देखिएगा और इसको भी देखिएगा, तो आपके पास एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2 0,0 तथा x, y संरेखी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x y में संबंध ज्ञात करना है और जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वो क्या है, संरेखी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके लिए एक प्रतिबंध होता है, ठीक है। इस बार उसको सिलेबस से हटाया है, लेकिन आप उसको देख के जाइएगा, हो सकता क्वेश्चन वहां से आ जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। पहले तो दिए गए तीनों बिंदु को लिख लेंगे। बिंदु हमें क्या क्या दिया है, बिंदु x1 कामा y1 बराबर लिख लेते हैं, एक कामा कितना है 2, फिर x2 कामा y2 ये दिया है 0,0 और x3 कामा y3 ये दिया है x कामा y। ये तीन बिंदु दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या संरेखी हैं, तो x y में संबंध क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, इसलिए प्रतिबंध हमारा जो होता है x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 और यहां पे फिर y3 माइनस y1 और x3 फिर y1 माइनस y2 बराबर 0 होता है, ये होता है, ठीक है। अब ये प्रतिबंध है संरेखी होने का। इसी में क्या करेंगे, इस पॉइंट दिए गए जो निर्देशांक है इनमें रखेंगे। तो x1 देखिए कितना, x1 1 है और y2 कितना है, y2 0 है, माइनस y3 कितना y प्लस लगाएंगे, x2 कितना है, x2 0 है, 0 लिखेंगे और फिर y3 कितना है y माइनस y1 कितना है 1 नहीं 2 है, y1 कितना है 2 प्लस x3 कितना है, x3 है x3 कितना है x है और y1 कितना है 2 और माइनस y2 कितना है 0 बराबर 0। तो इसको देखिए गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 माइनस y आएगा और 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस y आएगा, ठीक है। 0 माइनस y आएगा, 1 से गुणा करेंगे माइनस y आएगा। ये देखिए 0 से गुणा कर देंगे तो क्या है 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे क्या 2 आएगा और गुणा कर देंगे x में कितना आएगा 2x बराबर 0। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा हमें, अब ये तो 0 है, यहाँ 2x और माइनस y बराबर 0 ये मिला। अब y को क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, या तो इसको लिखिए, एक तो संबंध ये है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, y को पक्षांतर कर देंगे, या इसी को लिख सकते हैं y बराबर 2x, ठीक है। ये संबंध आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा बिंदु A 5 -1 B -3 -2 तथा C -1 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीन बिंदु दिए गए हैं, जो कह रहा है कि त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है।
तो बना लेते हैं एक रफ फिगर, त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ए है, बी है और ए सी है, ठीक है। ए बिंदु दिया है 5 कामा -1 और बी दिया है -3 कामा -2 और सी दिया है -1 कामा 8। अब कह रहा शीर्ष ए से, ये क्या है कि कह रहा कि शीर्ष है, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई शीर्ष ए, अब यहां से इसके मध्य बिंदु को बीसी के क्या करेंगे, मध्य बिंदु को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लिख देते हैं डी, बी वाला निर्देशांक यहां लिख देते हैं, बी दिया है -3 कामा -2 और ये माध्यिका डी, ठीक है। अब यही हमें एडी निकालना है, क्या निकालना है, एडी। तो जो बिंदु दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, बिंदु ए 5 कामा -1, बी -3 कामा -2 तथा सी -1 कामा 8 त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है माध्यिका एडी, ये ठीक है। ये माध्यिका जो यहाँ ए से क्या करेंगे, इस बीसी के मध्य बिंदु को मिला देंगे और यही हमारा एडी, एडी की लंबाई निकालनी है। अब एडी की लंबाई निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो निर्देशांक पता है, डी वाला अगर निर्देशांक हमें मिल जाए तो क्या कर लेंगे, एडी की लंबाई हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए डी वाला, तो डी वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, डी जो है ये क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। लिखेंगे क्योंकि बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु डी क्या हो जाएगा, x1 प्लस, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये ऐसे करके निकालते हैं ना। तो इस तरीके से निकाल लीजिए। x1 कितना है, x1 -3, x2 कितना है -1 बटे 2, फिर y1 कितना है -2 और y2 कितना है +8 और बटे में 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 और -1 जुड़ के कितना -4 हो जाएगा और बटे में 2, और ये 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6 और बटे में 2, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 3 6, तो कितना आ गया, ये -2 आया और ये 3 आ गया, ठीक है। तो डी निर्देशांक कितना आ गया, -2 कामा 3 आ गया। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको -2 कामा 3। अब देखिए एडी की लंबाई हम निकालेंगे, वही माध्यिका की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लिखेंगे दूरी सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना एडी, तो फॉर्मूला यही लगेगा। अब a वाला निर्देशांक कितना है, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 कितना है, 2 है, -2 है, x2 माइनस x1 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 कितना है -1 है और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए -2 -5 कितना, -7 का स्क्वायर प्लस 3 है और माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, तो 3 धन 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 3 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब ये कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे 6 और 9 15 के 5 और 4 1 5 1 6, तो अंडर रूट कितना हो गया 65। तो माध्यिका एडी की लंबाई लिख लेंगे, अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः
माध्यिका एडी की लंबाई √65 √65 इकाई लिख सकते हैं, ठीक है, इकाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना, माध्यिका जब भी कहेगा तो कोई भी त्रिभुज आप फिगर बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और माध्यिका की बात अगर कर रहा है तो क्या करेंगे, अगर शीर्ष ए से कहता है तो इस बीसी का मध्य बिंदु ले लीजिए और इसको मिला दीजिए ऐसे, तो इसकी क्या कहलाएगी, माध्यिका। क्या कहलाएगी, माध्यिका। शीर्ष बी की बात करता है, अगर शीर्ष बी से माध्यिका डाला गया है मान लीजिए, तो एसी का मध्य बिंदु लीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो इस एसी का मध्य बिंदु निकाल के फिर इसका क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। जिसकी भी बात करेगा, जिस शीर्ष से, चाहे ए से करेगा तो बीसी पे मिलाएंगे मध्य बिंदु से, तो इसका मध्य बिंदु निकाल के फिर इसकी लंबाई निकाल लिया हमने। जैसे अगर बी से कहता है तो यहाँ इसके मध्य बिंदु से मिला देते, तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं और फिर ये लंबाई निकाल लेते हैं। अगर सी से कहता तो यहाँ आके मध्य बिंदु से मिला देते हैं और फिर इसकी मध्य बिंदु निकाल के हम उसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास AB के सिरे A -2, -7 तथा B 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक हम वृत्त बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, और AB व्यास बना लेते हैं, एक व्यास AB इस तरीके से, AB इसका क्या है, व्यास है, ठीक है। अब एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है, तो ए वाला सिरा मालूम है कितना है, ये दे रहा है -2, -7। ए वाला सिरा दिया है कितना, -2, -7। बी वाला सिरा दे रहा है 1, -11। और वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक निकालना है। ये केंद्र क्या है, केंद्र ओ है, ठीक है। तो ओ का निर्देशांक हमें बताना है, और तो ओ को हम क्या है, x, y मान लेते हैं इसको, ठीक है, x, y। और वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। वृत्त के अगर हमें ये केंद्र मिल जाएगा तो हम ओ भी निकाल लेंगे, चाहे ओ ए निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगी, वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। अब ये केंद्र है, बताइए, ये व्यास से ए बी है ना। अब एक केंद्र जो है, केंद्र से यहां तक की दूरी और ये इधर की दूरी क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं, ओ ए और ओ बी क्या होगी, बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब जो ये केंद्र है, इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। लिखेंगे वृत्त के व्यास AB के सिरे क्या दिया, A दिया है -2, -7 और B दिया है 1, -11 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है वृत्त का, ये पहले तो केंद्र निकालना है। केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2, इसको क्या मान लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि O वृत्त का केंद्र है, इसलिए केंद्र O क्या करेंगे, x1 + x2/2 जो व्यास AB का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। जो व्यास AB का क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि OA OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर है, इसलिए क्या, वो क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए केंद्र O क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, OA OB बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, O क्या है, वृत्त का केंद्र है, लेकिन व्यास AB का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु निकाल, केंद्र O जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु ही निकालेंगे। तो फार्मूला यही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1। अब इसको क्या करिए, x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2
x1 है और x2 कितना 1 है बटे में 2। फिर y1 कितना है -7 और y2 कितना है -11 है और बटे में 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 में से 1 निकलेगा तो क्या आएगा -1 बटे 2 और -7 है -11 दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा और बटे में 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये कितना आ जाएगा -1 बटे 2 और ये 2 एकम 2 दोनों 18 है यानी -9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक आंसर आ गया, वृत्त का केंद्र आ गया। ठीक है, फिर अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तथा क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या है, ओ ए बराबर ओ बी है। अब चाहे ओ बी निकालिए या ओ ए निकालिए, किसी एक को निकाल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ ए को, तो ओ ए कितना है, ए एक्स ए ओ निकालिए या ओ बी। ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये जो आया है ये वाला क्या है, x1 x2 हो जाएगा। तो लिखेंगे x1 y1, ये x1 y1 हो गया ए वाला बिंदु, और ये जो o वाला आया है ये क्या है x2 y2 है, x1 y1 x2 y2। तो x2 -1 बटे 2 और x1 कितना है -2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 और फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कौन है -9 और y1 कौन है -7, -7। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये -1 बटे 2 और माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -9 और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी -9 + 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा ये, इसको हल करेंगे तो लासा कितना हो गया 2, तो 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -1 आएगा और 2 से जब भाग करेंगे बटे में 1 है, 1 से भाग करेंगे 2 बार आ जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -9 में से +7 निकल जाएगा तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब 4 में से 1 निकल जाएगा तो कितना आएगा 3 और बटे में 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 + 4 और ये हो जाएगा 4 9। अब देखिए 4 लासा है तो 4 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से अंश में गुणा करेंगे 9 और फिर बटे में 1 है, 1 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से ऊपर गुणा करेंगे 4 चौक 16, तो ये हो गया। फिर ये 25 हो गया और बट्टे में 4। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 5 × 5 और ये 2 × 2, तो ऊपर 5 निकलेगा और नीचे क्या 2 निकलेगा, तो ये आ गया वृत्त की त्रिज्या। भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इतना क्या इकाई लिख लीजिए, क्या इकाई। ठीक है, या मात्रक, क्या लिखेंगे मात्रक लिख लीजिए या इकाई, यही आंसर है। एक आंसर ये है वृत्त का केंद्र निकालना था और दूसरा निकालना था हमें वृत्त की त्रिज्या। क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर
एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ हो। कल की लाइव क्लास में हमने क्या देखा था, वहां पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दिए थे, तो वहां पे एक्स अक्ष की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष पे। ठीक है, तो देखिए हमने कल क्या बताया था, अगर एक्स अक्ष पर पूछे, एक्स अक्ष पर बिंदु, ठीक है, तो उसको क्या मानते हैं, उसको मानते हैं a,0, यानी y निर्देशांक के एक्स अक्ष पे y निर्देशांक यानी कोड क्या होता है, 0 होता है। अगर y अक्ष की बात करता है, y अक्ष पर बिंदु, तो उसको हम मानेंगे क्या, 0, y अक्ष पे x निर्देशांक यानी भुज क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पे भुज यानी x निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पे और x अक्ष पे कोट 0 होता है, यानी y निर्देशांक। तो कल वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या माना था, a,0। अब ये y अक्ष की बात कर रहा है, तो y अक्ष पे कौन सा बिंदु मानेंगे, 0,1। तो मान लेते हैं कि यहां एक बिंदु P है और उसका निर्देशांक कितना, 0,a। y अक्ष पे एक बिंदु P है और यहां से दो बिंदु और है जो क्या है, समदूरस्थ है। मान लीजिए ए बिंदु दिया है 6,5 और बी बिंदु दिया है -4,3। इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, वाई एक्स पे हमने एक बिंदु ले लिया, इसी को निकालना, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हमने वाई एक्स पे मान लिया, माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु P यानी 0,a है। ठीक है, माना वाई एक्स पर स्थित बिंदु क्या है, 0,a, तो हमने ये लिख दिया। और यहां से कह रहा था बिंदु इतने और इतने से क्या है, समदूरस्थ है। ये वाला जो है इस बिंदु से इस बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है, यानी पी ए बराबर क्या है, पीबी। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन में समदूरस्थ कहा रहा है यानी बराबर दूरी पर है, तो लिख सकते हैं इसको पी ए बराबर क्या, पीबी। आप पी ए निकाल लीजिए और पीबी निकाल लीजिए। तो पी ए निकालने के लिए इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, x1, इसको x1 मानेंगे और इसको y1। ठीक है, और ये वाला इसको मान लेंगे x2 और इसको y2। तो पहले पी ए निकालिए। पी ए निकालेंगे तो दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला लगाना है। तो लगाइए पी ए। अब ये x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखेंगे, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 और y1 कितना है a, इसका स्क्वायर बराबर पीबी। अब पीबी निकालना तो इसको यहां से हटाते हैं, x1 y1 और ये वाला x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है -1 का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल ले लेंगे इससे। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस ये
5 माइनस ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 में से -0 करेंगे क्या आएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, क्योंकि हमें वर्गमूल क्या करना, हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग करिए, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे और इसका वर्ग, ठीक है। इधर -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर। अब वर्ग हमने कर दिया दोनों पक्षों का, तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी ये आ जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और प्लस 5 माइनस ए का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर चाहे, अब 6 का स्क्वायर चाहे लिखिए या फिर क्या, तो डायरेक्ट 36 लिख दिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और प्लस ये वर्गमूल हट गया है 5 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इधर ये ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इधर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और ये 3 माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा, वर्गमूल हट गया दोनों तरफ। अब 6 का स्क्वायर कितना 36, इधर 5 माइनस ए, तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फार्मूला लगाना है, यहाँ पे लगाइए। 5 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे ए बराबर, इधर -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, क्योंकि घात क्या है 2 है, सम संख्या है तो प्लस में मान आएगा इसका, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर ए का स्क्वायर और -2 गुणे 3 गुणे ए, ठीक है। यही फार्मूला लग रहा है इसमें भी, इसमें भी। तो इधर देखिए 36 और ये 5 का स्क्वायर कितना 25, ए स्क्वायर माइनस कितना होगा 5 दूना 10 ए, इधर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और ए स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 ए, ठीक है। इतना आ गया। आप क्या करेंगे, अब देखिए ए स्क्वायर दोनों तरफ है, तो ये पक्षांतर करेंगे तो एक तरफ माइनस हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा है 36 और इसको जोड़िए कितना होगा 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 25 और 36 जोड़ेंगे 61 और -10 है, इधर बचा है, इधर क्या बचा है 16 और 9 25 और -6। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 25 को इधर लाइए यानी 61 और ये इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा 25 और -10 ए है, इसको इधर ले जाइए 6a + 10 ए। हमने ए को एक तरफ कर लिया और जिसमें ए नहीं था उसको हमने दूसरी तरफ कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, इस घटाएंगे 61 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36, ये 36 आ गया। इधर 10 ए में से 6 निकल जाएगा कितना आ जाएगा 4a। अब ए बराबर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 36/4 हो जाएगा और ये ए 4 के 4 4 9 36, तो ए का मान कितना आ गया 9, ए बराबर कितना आ गया 9। तो y अक्ष पर अभीष्ट बिंदु, अतः y अक्ष पर अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु कितना हो गया 0 का मान a है तो 0 और a का मान कितना 9, ठीक है। यही आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना, अगर x अक्ष पे बिंदु कहेगा तो मानेंगे a का मान 0, y अक्ष पे कहेगा तो क्या मानेंगे 0 का मान a। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा निर्धारित कीजिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5
दो कामा तीन हो गया, और -2 कामा -11 संरेखी हैं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना क्या संरेखी है।